नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। भूतनाथ में निशुल्क साफा प्रशिक्षण शिविर संपन्न। जोधपुरी साफा गर्व एवं शौर्य का प्रतीक, यह कहना है पूर्व जस्टिस व्यास जी का। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। जोधपुरी साफा गर्व एवं शौर्य का प्रतीक है। साफा बांधना भी एक कला है जिसे वर्तमान में सभी युवाओं को सीखकर अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस गोयल गोपाल कृष्ण व्यास ने भूतनाथ मंदिर के पार्क में पुष्करना सृजन सोसाइटी एवं पुष्करना चिंतन की ओर से आयोजित 4 दिवसीय निशुल्क साफा प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर यह विचार व्यक्त किए। पूर्व जस्टिस व्यास ने कहा कि आज के युग में हर समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने की आवश्यकता है। पाश्चात्य संस्कृति एवं सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी संस्कृति और संस्कारों से कट रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया के जरिए इसे बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने पुष्करना सृजन सोसाइटी का आभार जताया कि आधुनिक ग्लैमर के दौर में भी ऐसे शिविर आयोजित कर संस्कृति की पहचान बनाए रखने के उनके प्रयास सराहनीय है। शिविर संयोजक सोमदत्त हर्ष ने बताया कि भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में पुष्करना सृजन सोसाइटी एवं पुष्करना चिंतन की ओर से निशुल्क 4 दिवसीय साफा बांधने का प्रशिक्षण शिविर में युवाओं और बुजुर्गों में भारी उत्साह रहा। सभी प्रतिभागियों ने जोधपुरी पेच को समझकर अच्छा साफा बांधना सीखा। शिविर में विख्यात नाम साखा प्रशिक्षक मनोज बोहरा व उनकी टीम ने साफा बांधने का प्रशिक्षण दिया। शिविर में जोधपुरी पेच सहित अन्य पेच के साफे भी सिखाए गए। उन्होंने बताया कि बोहरा वर्षों से साफा बांधने का प्रशिक्षण दे रहे हैं और अब तक हजारों लोगों को साफा बांधना सिखा चुके हैं। साफा प्रशिक्षक बोहरा का कहना है कि साफा राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक है। जोधपुर के हर व्यक्ति को साफा बांधना आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको भारतीय संस्कृति का प्रतीक साफा बांधना सीखना है तो मात्र 2 मिनट में सीख सकते हैं। साफा बांधने के पेच को समझना 2 मिनट का काम है, बाकी अभ्यास करते करते साफा बांधने की सफाई आ जाती है। शिविर समापन पर सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के पूर्व उप निदेशक आनंद राज व्यास, इतिहासकार प्रोफेसर जहूर खां मेहर, दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति के सचिव भागीरथ वैष्णव, डॉक्टर संजय कृष्ण व्यास, मारवाड़ सोशल मीडिया सहयोग संस्थान के सचिव आनंद जोशी, जोधपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण सांखला, रामजी व्यास, प्रवीण मेड़ सहित भूतनाथ मित्र मंडल के वरिष्ठ जन उपस्थित थे। शिविर के प्रशिक्षण में राजकुमार वर्मा, रमेश सिसोदिया, राहुल बोड़ा, अनिल बोहरा तथा मनीष जोशी का सहयोग रहा। जस्टिस व्यास भी पहुंचे साफा बांधना सीखने। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास रविवार को भूतनाथ मंदिर में आयोजित साफा प्रशिक्षण शिविर में पहुंचकर जोधपुरी साफा बांधना सीखा। उन्होंने कहा कि वह अपने आप को रोक नहीं पाए और इस उम्र में भी साफा बांधना सीखने पहुंचे। उन्होंने कहा कि जोधपुरी साफा पहनने के बाद व्यक्ति एक नए जोश में नजर आता है। उन्होंने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा साफा बांधना सीखने का आह्वान किया। उन्होंने केसरिया बालम गीत भी गाकर सुनाया और साफे की महत्वता पर भी प्रकाश डाला। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। स्मरण किया जाता है तो राजपूताना संस्कृति आती है और संस्कृति और सम्मान का प्रतीक राजस्थान में साफे का अपना अलग महत्व है। मूल रूप से साफे को अलग अलग जगह साफा, कहीं पेच, कहीं पगड़ी, लेकिन ये मूल रूप से सम्मान का प्रतीक है। और जब भी साफा बांधा जाता है तो ये हमारी संस्कृति का भी प्रतीक है और संस्कृति का संरक्षण मुझे लगता है कि आज हर व्यक्ति की आवश्यकता है। मैं सादर साधुवाद दूंगा कि आज स्वयं माननीय न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण जी, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व के आने से लोगों में इस संस्कृति के प्रति लगाव होता है। मनोज जी बोहरा का भी मैं सादर साधुवाद दूंगा कि कई वर्षों से लगातार समाज के हर वर्ग को निःशुल्क साफा बांधने की प्रेरणा देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, कैंप लगाते हैं। तो जब आप साफा किसी के बांधते हो तो भी उसका सम्मान है और जब आप अपने स्वयं के सर पे भी बांधते हो तो ये सुरक्षा और सम्मान दोनों है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पुरानी संस्कृतियों की वो चीजें जहां आपको आनंद का अनुभव हो, जहां आपके सम्मान का अनुभव हो, जहां आप अपने बुजुर्गों का भी मान कर सकते हो, ऐसा प्रयास अवश्य करना चाहिए। भूतनाथ के चरणों में सादर नमन है मनोज जी बोहरा को और सभी उनकी टीम को जो भी सहयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 50 से अधिक
बालक बालिकाएं, पुरुष, वृद्ध, प्रौढ़ सभी ये सीख रहे हैं और इसके लिए सभी को सादर साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री भूतनाथरी। पुष्करणा सर्जन सोसाइटी और पुष्करणा चिंतन के तत्वाधान में दिनांक 3 अप्रैल 2025 से लेकर आज 6 अप्रैल 2025 तक ये कार्यक्रम जो कि साफा प्रशिक्षण का है, हमारे मुख्य हीरो इसमें जो है वो श्री मनोज जी बोहरा है। उन्होंने ठाना है कि हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराएं को इस कला के माध्यम से आगे बढ़ाते जाएं। इसी कड़ी में मैं हमारे भ्राता राहुल बोड़ा से बात करूंगा। इस संस्कृति, इस पेच, मनोज जी बोहरा, भूतनाथ, परंपराएं आदि विषय के बारे में संक्षिप्त बात। कुछ वर्ष पूर्व इस विषय पर चर्चा हुई थी कि जो जोधपुर ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान के संस्कृति की आन बान शान हमारा जोधपुरी साफा उसे निशुल्क रूप से सिखाया जाए और देवादिदेव भूतनाथ महादेव की असीम कृपा से विगत 13 से 14 वर्षों से निरंतर भूतनाथ प्रांगण में श्रीमान मनोज जी बोहरा के सानिध्य में यह साफा प्रशिक्षण शिविर निशुल्क रूप से चल रहा है और जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 100 से 125 लोग जो है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जोधपुर में कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से साफा का प्रशिक्षण लेकर वर्तमान में एक कुशल व्यवसायी के रूप में जो है साफा बांधने का कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी जो है यहाँ से सीखने के बाद इसे अपने आजीविका का माध्यम भी बना दिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि यहीं से सीखने वालों में से जो है इस कला से अपनी आजीविका भी चला तो रही है, साथ ही जो जोधपुरी पेच का साफा है वो पूरे देश में अब एक नई पहचान बना रहा है और जिसका श्रेय है वो विशेष रूप से मनोज जी बोहरा और साथ ही हमारी पूरी टीम है उनको जाता है। और इस वर्ष का शिविर जो है आज उसका अंतिम समापन दिवस है और आप देख सकते हैं आज भी लगभग 50 से 60 लोग हैं जो सीख रहे हैं और विगत 4 दिनों में हर रोज अलग अलग जो है लोग आए हैं, उन्होंने पर्टिकुलर जो जोधपुरी पेच के साफे सीखे हैं। तो ये इस प्रकार जो है प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है। इसके अलावा भी यहाँ से समाप्ति के पश्चात ग्रीष्मकालीन अवकाश में 2 से 3 कैंप और अलग अलग लगाया जाता है अलग अलग स्थानों पर। कुछ समाज विशेष है या वर्ग विशेष है उनके साथ कोलैबोरेट करके तो ये इस तरीके का आयोजन यहाँ प्रतिवर्ष होता है। गर्व और शौर्य का प्रतीक ये हमारा साफा, मारवाड़ी साफा, ये एक अद्भुत है, ये एक ऐसी कला है। इस कला को मेरे हिसाब से सब युवाओं को सीखना चाहिए। हालांकि मैं भी इस उम्र में आके सीखने आया हूँ, लेकिन मनोज जी बोहरा को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी पहल शुरू की है। काफी वर्षों से वो कर रहे हैं। आज मुझे भी उन्होंने ये मौका दिया कि मैं उनके बीच में आऊँ। छोटे छोटे बच्चे भी सीख गए हैं किस तरह से साफा बांधा जाता है। और केसरिया हमारे साफे का तो मैं तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पुष्करणा समाज में तो गाली भी गाते हैं, फैटो भी जो फैटा भी कहते हैं उसको। और केसरिया बालम तो हमारा बहुत प्रसिद्ध वो गीत है, क्योंकि केसरिया बाना पहन के जब बैठते थे हमारे राजतंत्र के जमाने में, तो ये एक ऐसा गौरव का प्रतीक गीत हुआ करता था। मैं तो खुद ही गाया करता था। गोविंद कल्ला हमारे वो सबको सिखाने वाले गुरु गोविंद कल्ला हमारे बीच नहीं है। इसकी अच्छा 2 लाइन गाए 2 लाइन केसरिया बालम की गाने का क्या है? केसरिया बालम आवो पधारो मारे देश रे। केसरिया बालम आवो पधारो मारे देश। हे मारू थारे देश में कोई निपुजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारवण
नतीजों कसुमल रंग केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश। वो सबको सिखाने वाले गुरु बोध गल्ला हमारे बीच नहीं है। अच्छा 2 लाइन गाए, 2 लाइन केसरिया बालम की गाने का कहा है कोई केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश रे। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। हे मारू थारे देश में कोई निपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारवण, नतीजों कसुमल रंग केसरिया बालम आओ। नीचे पट्टा थोड़ा